गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम यहाँ पे सीखेंगे एक स्पोकन इंग्लिश का मज़ेदार मेथड। तो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर शुड हैव। देखिए शुड हैव में हम सीखेंगे यहाँ पर शुड हैव प्लस V3। शुड हैव प्लस V3 मीन्स चाहिए था। शुड हैव प्लस V3 का मतलब क्या होता है? चाहिए था। शुड मीन्स तो आपको पता है कि चाहिए होता है, और शुड हैव V3 का मतलब होता है चाहिए था। कम से कम आपको मुझे बताना चाहिए था। तो कैसे बात करेंगे? कम से कम आपको मुझे बताना चाहिए था। देखिए इसको, सेंटेंस को, कम से कम आपको मुझे बताना चाहिए था। तो कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे? सब्जेक्ट हम लगाएंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस शुड हैव प्लस V3, देन आफ्टर फाइनली ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे बनाएंगे। कम से कम, एटलीस्ट बोलते हैं कम से कम को। एटलीस्ट हमने लिखा कम से कम आपको, यू शुड हैव। अब सब्जेक्ट आ गया यू शुड हैव। एटलीस्ट यू शुड हैव, बताने को बोलते हैं टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। एटलीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी, मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। एटलीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी, कम से कम आपको मुझे बताना चाहिए था। कम से कम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी। कम से कम, एटलीस्ट आपको, यू शुड हैव, आपको करनी चाहिए थी। यू शुड हैव, कोशिश मीन्स ट्राई की थर्ड फॉर्म ट्राई। एटलीस्ट यू शुड हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कम से कम आपको अंग्रेजी बोलने की कोशिश करनी चाहिए थी। एटलीस्ट यू शुड हैव ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। कम से कम आपने मुझे पानी के लिए पूछना चाहिए था। एटलीस्ट यू शुड हैव आस्क्ड मी फॉर वाटर। और कम से कम को हटा दीजिए। अब आपको चाहिए था, आपको वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए था। आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक्ड टू मी। आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुड हैव की जगह आपको क्या करना है? यू शुड नॉट कर देंगे यहाँ पे। यू नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट, यू शुडंट हैव डन लाइक दिस। डू की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म डन। यू शुडंट हैव डन लाइक दिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए था। यू शुड हैव गॉटन अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए था। आपको कम से कम 100 सेंटेंस बनाने चाहिए थे। एटलीस्ट यू शुड हैव मेड 100 सेंटेंसेज। इस टाइप से शुड हैव का प्रयोग हम यूज कर सकते हैं। शुड हैव को अपने स्पोकन में यूज कर सकते हैं, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। और इसके साथ साथ एक मेथड और है कुड हैव, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा कुड हैव प्लस V3। और इसके साथ साथ हर एक टॉपिक को, अब कोशिश हमारी ये रहेगी डे बाय डे या बात करें, हर दिन हम यहाँ पे एक स्पोकन इंग्लिश का एक टॉपिक लेके आएंगे, और जिससे रिलेटेड हम यहाँ पे एटलीस्ट कोशिश करेंगे 10 से 15 सेंटेंस बनाने की। और उसके बाद आपको क्या करना है? एटलीस्ट 100 सेंटेंस उस टॉपिक पे, उस मेथड पे बनाने हैं। देन आफ्टर यू विल हैव टू स्पीक दो सेंटेंसेस। उन सेंटेंसेस को बोलना होगा। फाइनली you will be able to speak
प्रॉपरली इन दैट पर्टिकुलर मेथड, तब जाके आप उस मेथड पे पर्टिकुलरली, यानी कि उस बात करें उस मेथड विशेष की बात करें तो उस पर आप इजीली अपनी जो है स्पोकन में कमांड ला सकते हैं उस टॉपिक पे। और एक एक मेथड करके, ये मेथड ऐसे हैं कि ये पेनिसे का काम करेंगे, रामबाण इलाज। रट्टी रटाई इंग्लिश से काम नहीं चलता। आपको अगर मैं यहाँ पे लेके अगर आ जाऊँ 10 से 20 सेंटेंस पर डे, तो उससे काम नहीं चलने वाला। इफ़ यू फॉलो दीज मेथड्स यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, यू विल बी एबल टू ऑल्सो टीच इंग्लिश। आप पढ़ा भी सकते हैं इन मेथड के सहारे। क्योंकि सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमने इससे पहले भी बताए हैं, दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और एनी नेम। प्लूरल में आते हैं आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम। आई क्यों? क्योंकि आई जो है क्या करता है, इट टेक्स द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्लूरल। मोस्टली इट टेक्स हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्लूरल। प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो इसके लिए इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काउंट करते हैं। तो ये मेथड था। इसी में हम निगेटिव भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी एक मेथड हम सीखेंगे और उससे रिलेटेड कम से कम 100 सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद उनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आप 1 महीने के अंदर इंग्लिश के आधे से ज़्यादा मेथड आपके पास होंगे और आपकी कमांड होगी इंग्लिश के ऊपर अच्छी खासी। क्योंकि आपका भाई जो आपके सामने खड़ा है, इसने भी इन्हीं मेथड्स के सहारे सीखी है इंग्लिश। और ये मेथड कहीं से नहीं, ये मेथड इन बुक्स से मिल जाते हैं। इन बुक्स में अगर इंग्लिश मीडियम की बुक्स की बात करें तो इनको अगर आप इजीली देखेंगे, अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना आता है, वर्ब फाइंड करनी आती है, तो यहीं से ये मेथड बन जाते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम अगर बात करूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और ये मैं जो यहाँ पे मेथड आपके साथ शेयर करूँगा, अपने 10 से 12 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्पोकन इंग्लिश का स्पेशली, तो वो सारे मेथड यहाँ पे शेयर की जाएंगे और इजी से इजी वे में उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।